कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद देश भर में गुस्सा है। जनता सड़कों पर उतर आई है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खासकर कोलकाता में, जहां लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि मृतका और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। इस बीच कोलकाता में सड़कों पर उतरी भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली भी दागी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। वैसे तो भीड़ पर काबू पाने का ये तरीका बेहद विवादित रहा है, वो भी तब जब जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जंग में टीयर गैस के उपयोग पर बैन लगा चुके हैं। फिर क्या कारण है जो प्रदर्शनकारियों पर इसका उपयोग होता रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आंसू गैस होती क्या है। आंसू गैस केमिकल इरिटेंट्स आती है। इसमें वे केमिकल होते हैं जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत होती है, आंख नाक से पानी आने लगता है, साथ ही छींकें भी आने लगती है और तो और सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन ये असर थोड़ी देर तक ही रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके सीधे संपर्क में आया या फिर ये गैस भारी मात्रा में आंखों के भीतर चली गई तो स्थिति भयावह हो सकती है, बिगड़ सकती है। इससे अंधापन भी हो सकता है, लंग्स भी काम करना बंद कर सकता है। वहीं अगर वाटर कैनन की बात करें तो इसमें पानी की तेज धार एक खास दिशा में छोड़ी जाती है जो प्रदर्शन को बिखरा दे। वैसे वाटर कैनन ज्यादातर आग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन दंगा या प्रोटेस्ट कंट्रोल में भी इसका जमकर उपयोग होता है। केमिकल वेपन की तुलना में ये सुरक्षित माने जाते हैं। अब समझते हैं कि जब ये तरीका विवादित है फिर क्यों अपनाया जाता है आखिर। दरअसल घरेलू स्तर पर भीड़ पर काबू पाने के लिए देश क्या उपयोग करते हैं इस पर कहीं कोई बात नहीं हुई है और यही वजह है कि आंसू गैस युद्ध में भले बैन हो लेकिन क्राउड कंट्रोल वेपन की तरह खूब काम आने लगे हैं। दंगे फसाद या सड़कें रोकने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ये हथियार चलने में आए जिनका मकसद भीड़ को तितर-बितर करना है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाहे तेज धार वाला पानी हो या आंसू गैस, इसका शॉर्ट टर्म असर ही रहता है। अब आपको बताते हैं कि भीड़ पर काबू पाने के इन तरीकों पर पाबंदी कब लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में यह फैसला हुआ कि सभी तरह के केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों पर बैन लगा दिया जाए। इसके बाद साल 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आया जिसने और बड़ी लिस्ट तैयार की। इसमें एक बार फिर जंग में टीयर गैस के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि अमेरिका ने लंबे समय तक जिनेवा कन्वेंशन की अनदेखी की, यहाँ तक कि वियतनाम युद्ध के दौरान भी उसने वाइट कंट्रोल वेपन से विरोधी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। उसका तर्क था कि जिन केमिकल से हल्का फुल्का नुकसान हो जंग में उसे लिया जा सकता है। हालांकि 70 के दशक के आखिर में अमेरिका ने भी इस पर बैन लगा दिया पूरी तरीके से। ब्रिटेन की रिसर्च फर्म ओमेगा रिसर्च फाउंडेशन ने साल 2023 में एक स्टडी की है जिसका डेटा डराने वाला है। इसके मुताबिक पिछले एक दशक में लगभग 1.25 लाख लोग आंसू गैस और दूसरे केमिकल इरिटेंट्स के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये जानकारी क्राउड कंट्रोल वेपन के इस्तेमाल के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने पर सामने आई। हालांकि रिपोर्ट्स में इनमें हुई मौतों के डेटा का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा है कि अगर लंबा ट्रैक रखा जाए तो ये डेटा जरूर दिखेगा। फाउंडेशन के मुताबिक केमिकल इरिटेंट्स या रबर बुलेट को जितना हल्का या नॉन फेटल माना जाता है, असल में ऐसा होता नहीं है। कई बार इससे बड़ा नुकसान होता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे भी अगर प्रदर्शन का हिस्सा हो तो बात और बिगड़ सकती है। इसके खतरों को देखते हुए कई देश और राज्य अपने यहाँ कम घातक क्राउड कंट्रोल वेपन के विकल्प देख रहे हैं। तो फिलहाल सवाल यही है कि जब सैनिकों पर आंसू गैस छोड़ने की मनाही है तो फिर भीड़ को डराने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।